सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो है 4th सेमेस्टर का रिवीजन क्लास शुरुआत करने वाले हैं। तो यह जो है आप सभी के रिवीजन की तीसरी क्लास है। इससे पहले की क्लासेस यदि आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो उसको जरूर देखिएगा। और जितने भी भाई लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं एक बार अपने साथियों तक शेयर जरूर करने का प्रयास करिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा न देर करते हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज का सेशन का जो है आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, देखिए कि एक पासा में नहीं, एक पासा को ऊपर उछालने पर, क्वेश्चन है देखिए कि एक पासा को ऊपर उछालने पर, एक पासा को ऊपर उछालने पर 5 से बड़ा, कितना, 5 से बड़ा आने की संभावना, आने की संभावना आप लोगों की क्या हो सकती है। एक पासे को उछालने पर 5 से बड़ा। अब जरा समझिएगा, एक पासा को जब हम उछालेंगे तो या तो उस पे 1 आएगा, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। यही आ सकता है मेरे दोस्तों। अब इसमें से कह रहा है भाई कुल संभावनाएं कितनी हो गई आपकी, 6 हो गई। तो हम 6 को क्या करेंगे, हर में लिख लेंगे। अब आगे ये बोल रहा है कि 5 से बड़ा। अब जरा समझिए, 5 से बड़ा केवल और केवल क्या अंक आ सकता है, 6 ही आ सकता है। टोटल 5 से बड़ा जो आपका आएगा वो क्या आ सकता है, 6 ही आ सकता है। क्या आएगा, तो वही आपका आएगा 1/6। 5 से बड़ा अंक आने की क्या संभावना हो जाएगी आपकी, 1/6 आ जाएगी। और आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन से देखिए कि एक पासे को उछालने पर विषम अंक आने की संभावनाएं। क्या कह रहा है कि एक पासे को उछालने पर क्या, विषम अंक, विषम अंक, क्या विषम अंक आने की आप लोगों से संभावना पूछ रहा है। अब जरा समझिएगा कि एक पासे को अगर उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। यही आएगा। अब एक पासे को हमने उछाल दिया तो टोटल जो संभावना कितनी होगी आपकी, 6 होगी। उसमें से कह रहा है कि विषम अंक। अब विषम अंक या तो 1 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है। यही आएगा। ये विषम अंक इसमें से या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा। इससे ज्यादा कुछ आ नहीं सकता है। तो कितना आया, 1 2 3। तो यहां लिखेंगे 3/6। यहां मत इसको जोड़ करके मत लिखी जाएगा भैया। देखिए, एक ये संभावना, एक ये संभावना हो गई, दूसरी ये और तीसरी ये। तो भाई कुल 1 2 3, इसको अंकों को नहीं गिनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कुल संभावना कितनी होगी, 1 2 3। तो अनुकूल 3 ही, भाई इन्हीं 3 में से कोई ना कोई आ सकता है। तो अनुकूल संभावना बटा के कुल संभावना, यहां पर लिखेंगे अनुकूल, अनुकूल संभावना, अब बटा के कुल संभावना, कुल संभावना। ठीक है। तो अनुकूल क्या संभावना आपका आ गया 3, और कुल संभावना क्या आ गया 6। आपका काट देंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। देखिए कि एक पासे को उछालने पर, क्या, एक पासे को उछालने पर 3 से बड़ा अंक, 3 से बड़ा अंक आने की संभावना आप लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए इस आधार पे कोई भी क्वेश्चन बना देगा। हो सकता है कि 2 से बड़ा कह दे, या अभाज्य संख्या कह दे, या तो विषम संख्या कह दे। तो कुछ भी इसमें से पूछ सकता है। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है भैया। एक पासा को अगर हम उछालेंगे, अगर वो पासा है तो उसमें कितनी संभावना भैया, 6 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आएगा, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। कुल मिलाकर के 3 से बड़ा अंक, तो यहां लिखेंगे देखिए 3 से बड़ा अंक, बड़ा
अंक आने की संभावना बराबर अनुकूल परिस्थिति बटा के कुल परिस्थिति ये आप लोगों का हो जाएगा। अब कुल मिलाकर के भैया अनुकूल परिस्थिति भैया बोल क्या रहा है 3 से बड़ा। अब जरा बताइए कि 3 से बड़ा कौन कौन सा अंक आ सकता है? या तो ससुरा 3 आएगा, या तो 5 आएगा, तो 6 आएगा। क्या अब इससे छोटा तो आ नहीं सकता, क्योंकि बोल रहा है आएगा, हमेशा वो फिक्स कर दिया कि 3 से बड़ा ही अंक आएगा। अब 3 से बड़ा अंक या तो 4 आ सकता है, या तो 5 भी आ सकता है, या फिर 6 भी आ सकता है। तो कुल कितनी हो गया? 1 2 3। कुल संभावना कितनी हो गया? 3। अनुकूल संभावना। अब कुल संभावना कितना भैया आएगा? किसमें से? 1 2 3 4 5 6 में से। तो कुल संभावना कितना हो गया आपका? क्षेत्र काट करके क्या लिखेंगे? 1/2। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चंस एक आग बना ही देता है। और ध्यान रखिएगा, हो सकता है 3 से बड़ा ना कह करके 4 से बड़ा कह दे, अभाज्य संख्या कह दे, तो कुछ भी कह सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं बात? या फिर बोल सकता है एक पासे को उछालने पर कुल कितनी संभावनाएं बन सकती हैं। तो वो एग्जामिनर किस हिसाब से सेट करता है, चाहे जैसे वो सेट करे, एग्जामिनर वो चाहे जैसे भी सेट करे, आप लोगों को तैयार रहना हमेशा। समझ लीजिए कि एकदम एक्टिव रहना है, कुछ भी आए एकदम समझ लीजिए कि एकदम फोड़ करके आना है। अब देखिए एक क्वेश्चन से देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्री का देखिए कि साइन थीटा बराबर 1 बटा के करड़ी में 2 क्या है? साइन थीटा बराबर 1/√3। तो थीटा का मान आपसे पूछ रहा है, थीटा का मान। अब ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। देखिए साइन थीटा बराबर 1 बटा के करड़ी में 2 आप लोगों का दिया है, तो आपसे पूछा है थीटा का मान। तो ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत बेहतर तरीके से, हालांकि हमने हर एक चैप्टर को बेहतर तरीके से बताया है, यदि आपने पढ़ा होगा। देखिए तो साइन थीटा है, साइन थीटा। अब ये बताइएगा 1/√2 है, साइन कितने अंश का मान जो होता है 1/√2 होता है। तो आप याद करेंगे तो साइन 45 अंश का मान कितना? साइन जो है 45 अंश का मान जो होता है कितना होता है? 1/√2 होता है। तो साइन से आपका साइन तो कट गया, अब बचा क्या? देखिए थीटा, थीटा बराबर कितना आ गया? 45 अंश। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं? साइन थीटा बराबर 1/√2, तो थीटा का मान पूछा था तो थीटा का मान हमने निकाल लिया। या फिर ऐसे भी हो सकता है, π/4 भी हो सकता है आपका। क्या हो सकता है? π/4 भी कहीं भी, क्योंकि साइन 45 अंश, क्योंकि पाई का मान कितना होता है? 180। 180 में 4 का भाग देंगे तो कितना होगा? देखिए 4 चौके 16, 2 4 5 20। तो इस तरीके से भी आप का दे सकता है, ठीक है? तो आप लोगों को ऐसे घबराना नहीं है, करके आना है। कि कहा गया है कि हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा सब कुछ चाहे जिंदगी में, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो आप लोग क्या है कि सक्सेना सीपी क्लासेस के शेर और शेरनी हैं, फोड़ के रख दोगे और फाड़ के रख दोगे और पेपर की खोपड़ी में छेद करके रख दोगे। तो चलिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है देखिए बढ़िया ही है, ट्रिग्नोमेट्री का है। देखिए कि 1 माइनस क्या है? देखिए कि साइन स्क्वायर ए क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके बाद दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान, क्या पूछा है? का मान होगा। ऑप्शन आपका 4 दिया है, देखिए कि आप लोग आंसर करिएगा। ए दिया है देखिए 0, बी आपका दिया है 1, सी दिया है देखिए आपका 2, और डी जो है आप लोगों का दिया है क्या है? cos ए। आंसर करिएगा सभी लोग। इतने लोग हैं, एक बार शेयर कर दो मेरे भाई। आपके लिए मैं दिन रात एक करके आप लोगों के लिए बना रहा हूं, हर कुछ कर रहा हूं, और इतने कम लोग जुड़ रहे हो। क्या कुछ कमी है? जो कमी है तो बताओ, मैं उसे सही करने का प्रयास करूंगा मेरे दोस्तों। लेकिन ये आप लोगों की अपनी जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने इस जिम्मेदारी को दिया है मुझे, तो उसका निर्वहन भी तो आप अच्छे तरीके से करिए। अगर मैं अपने अच्छे तरीके से कर रहा हूं तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है मेरे दोस्तों। चलिए हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और यहां 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो मेरे दोस्तों आप लोगों का फॉर्मूला जब मैं डेरिवेट करवा रहा था तो मैंने बताया देखिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1, यही बताया था। अब अगर मैं साइन स्क्वायर ए को अगर इधर ट्रांसफर कर दें तो देखिए आपका आएगा, देखिए cos स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां पर एक जगह पर थीटा रख दीजिए, फाइ रख दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए
की जगह पे कॉस स्क्वायर ए रख सकता हूं भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या मैं कॉस स्क्वायर ए रख सकता हूं? लिख सकते हैं। तो यहां पे लिख देंगे देखिए कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो मैंने आप लोगों को बताया था देखिए कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फॉर्मूला को अच्छे तरीके से डेरिवेट करते हुए बताया था। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पे क्या मैं सेक स्क्वायर लिख सकता हूं? सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूं। अब जरा बताइएगा कि मैंने आप लोगों को बताया था देखिए कि साइन थीटा बराबर बताया था 1 अपान कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर बताया था 1 अपान सेक थीटा। टेन थीटा बराबर आप लोगों को बताया था 1 अपान कॉट थीटा। और इस तरीके से अगर हम इधर करें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं देखिए कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा के साइन थीटा। और इस तरीके से देखिए अगर मैं सेक थीटा बराबर लिखूं, सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा, उल्टा होता है। और कॉट थीटा बराबर क्या होगा आपका? देखिए कॉट अगर थीटा बराबर हम करें तो होगा 1 बटा के टेन थीटा। क्या होगा? 1 बटा के टेन थीटा। ये पूरा डिटेल में आप लोगों को बताया था। और कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। और क्या होता है देखिए कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? देखिए कॉसेक थीटा बराबर होता है देखिए कर्ण बटा के लंब। अब इसको मैं अगर इससे कर दूंगा 1 बटा के कर्ण बटा के अगर मैं लंब करूंगा, भाई कोसेक थीटा को मैं कर सकता हूं, सॉरी जैसे साइन ही है, समझिएगा अगर मैं कोसेक है, अब जैसे देखिए मैं साइन ही है, ठीक है, साइन ही है, तो अगर मेरे साइन को अगर लिखना है तो 1 बटा के अगर मैं लंब बटा के कर्ण अगर लिख दूंगा तो कोई दिक्कत है भाई? तब तो ये गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन अगर मैं कर्ण बटा के लंब लिखता हूं, क्या करता हूं? कर्ण बटा के लंब लिखता हूं। जैसे मैं समझने को फिर से समझिएगा, डिटेल में समझाते हैं। जैसे ये है देखिए, एक एक चीज को मैं पहले डिटेल में समझाता हूं फिर इसको सॉल्व कराता हूं। जैसे मैं कह रहा हूं देखिए कि साइन थीटा बराबर, मैं इसको देखिए साइन थीटा बराबर होता है देखिए भाई 1 बटा के कॉसेक थीटा लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का तो होता है लंब बटा कर्ण, होता है कि नहीं होता है? अब बराबर मैं इसको लिख रहा हूं 1 बटा कॉसेक का मतलब होता है कर्ण बटा के लंब। तो जब अगर इसको मैं पलटूंगा क्योंकि ये भाग में है, जब मैं गुणा करूंगा तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा 1 बटा के 1 इंटू लंब बटा कर्ण? तो क्या मैं अगर देखा जाए तो लंब बटा के कर्ण ही तो लिख रहा हूं, एक प्रकार से देखा जाए तो लंब बटा के कर्ण ही लिख रहा हूं। तो इसी तरीके से यहां पर मैंने इस तरीके से कर रहा हूं। तो सेक स्क्वायर ए को क्या करेंगे देखिए, सेक स्क्वायर ए को 1 बटा के कॉस थीटा लिख देंगे। कहने का मतलब 1 बटा के कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्तों? 1 बटा के कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे। तो यहां देखिए कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 बटा के क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए आपका कट जाएगा, बचेगा कितना? आपका 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बहुत से लोगों का आंसर सही है। एक क्वेश्चन से मेरे दोस्तों देखिए कि कॉट थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा और सेक थीटा का मान आप लोगों से क्या पूछा है कि कॉट थीटा, साइन थीटा और सेक थीटा का मान आप लोगों से पूछ रहा है, क्या होगा? उसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, मत चेंज करो, जो दिमाग में आ रहा है मत करो। देखो कॉट थीटा बराबर देखिए होता है देखिए यल ए यल बटा के डबल के ए। क्या होता है? डबल के ए। आप लोगों को बताया था ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है, ये कॉट का होता है, ये सेक का होता है, ये कॉसेक का होता है। अब साइन में देखेंगे तो लंब बटा कर्ण है, तो यहां देखिए क्या है? देखिए काट है, तो काट में अगर आएंगे तो नीचे वाला मतलब कि आधार बटा के लंब। तो इसके जगह पे आप लिख लीजिए ए बटा के यल इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा मतलब यहां देखिए लंब बटा के कर्ण, तो यल बटा के लिख लीजिए एल बटा के इंटू सेक थीटा। सेक में देखिए तो क्या होगा? के बटा के ए। क्या होगा? के बटा के ए हो जाएगा। तो लिख लीजिए के बटा के ए हो जाएगा। अगर देखिए कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। जैसे देखिए आपका ये देखिए यल से आपका यल कट रहा है, के से आपका के कट रहा है और ए से आपका ए कट रहा है। कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। आप क्या बचा? आपका 1 आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आसानी से ऐसे भी आप इसको तोड़ करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक को सॉल्व करने का 1000 तरीका होता है और ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान होती है, कठिन नहीं होती है। लेकिन समझ अगर आ गया दिमाग में तो कर लेंगे। अगर आपको डेरिवेशन इसका आ गया हर एक चीजों का, कब क्यों कैसे, ट्रिग्नोमेट्री में तो समझने लगाने में बड़ी मजा आता है कि नहीं? तो बहुत से लोगों को कहते हैं बहुत कठिन होता है, तो घबराना नहीं है मेरे भाई, ये उतना कठिन नहीं है।
क्योंकि देखिए जो चीज होता है कठिन वो हमारे लिए तब होता है जब हम उस पर पहली बार चलते हैं। कोई भी रास्ता हो, पहली बार अगर जाइए तो बड़ा अटपटा लगता है, अब उसी पर अगर जाइए तो आंखों मूंद करके जा रहे हैं, एकदम धक 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 जा रहे हैं, एकदम आंखों बंद है तब पता चला यहां पर ब्रेकर आने वाला है कि नहीं, तो वो हो जाता है कि नहीं। अगला देखिए आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि देखिए चतुर्भुज, क्या एक चतुर्भुज की रचना के लिए आवश्यक है। तो ये मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि अगर एक चतुर्भुज की रचना के लिए क्या क्या आवश्यक है। इसमें ऑप्शन आप लोगों का दिया हुआ है, बताइएगा आप लोग क्या होगा। देखिए कह रहा है 4 भुजाएं तथा 2 विकर्ण ज्ञात हों। क्या 4 भुजाएं तथा 2 विकर्ण, ठीक है। दूसरा क्या है 3 भुजाएं, 3 भुजाएं तथा दोनों विकर्ण। तीसरा दिया है 4 भुजाएं, 4 भुजाएं तथा 1 कोण ज्ञात हो। और चौथा दिया है उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी, ये दिया है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, देखिएगा अगर एक चतुर्भुज की रचना करना है तो अगर उसकी भाई चारों भुजाएं दे दिया और दोनों विकर्ण दे दिया, तब बताइए रचना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। 3 भुजा अगर दे दिया, जैसे मान लेते हैं 3 भुजा दे दिया और दोनों विकर्ण भी दे देता है, तब पर भी रचना हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? इसका भाई इसके करके अपना करके भाई डिटेल में बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, एकदम जान लीजिए, 0 से बताया है वहां पर। अगर देखेंगे तो इसमें क्वेश्चंस बनने की कोई जरूरत ही नहीं है। और 4 भुजाएं था, एक कोण, अगर 4 भुजाएं अगर आपको दे दी, कौन सी? चारों अगर आपकी भुजा भी दे दी और एक कोण अगर आपका दे दिया कोई भी, तब पर भी इसका रचना करना संभव है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो एक एक चीजों को 0 से करके बताया हुआ है। अब आप लोगों की चल रही है ये रिवीजन क्लास, जिनको अगर नहीं पता है तो ध्यान देखो मेरे दोस्त, ये क्या क्या चल रहा है आप लोगों का? रिवीजन क्लास चल रही है। और इसमें हर एक चीजों को अब आराम से तो बता पाना संभव है, क्योंकि हम लोगों को रिवीजन का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करना, क्वेश्चनों को कर पाना। हम लोग पूरे क्वेश्चन भाई अब ऐसे अगर पढ़ाने की तरह जैसे पढ़ाते हैं भाई रिवीजन में लगेंगे करने तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उतना क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे, बहुत से लोगों को दिक्कत हो जाएगा। एक क्वेश्चन से देखिए कि समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। अब देखिए चतुर्भुज को क्या कह रहा है, देखिए समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल। अब हमने बताया कि कोई भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज कैसा हो, कोई भी हो, और इसके सभी अंतःकोणों का जो योगफल होगा, जैसे मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब अगर हम इसके चारों कोणों का कोई भी चतुर्भुज हो जोड़ेंगे तो सदैव और सदैव कितना आएगा आपका? 360 आएगा। 360 से 300 समझ रहे हैं कि नहीं? 59 नहीं हो सकता है। अगर हो जाएगा तो कभी बता देना, अगर हो जाएगा कि अगर दम है किसी को, लगता है कि नहीं 360 से कम हो सकता है तो बता देना। कभी संभव ही नहीं है, जब संभव ही नहीं है तो भैया 360 ही होगा, क्योंकि अगर चतुर्भुज होता है चारों कोणों का योगफल क्यों होता है? 360 होता है।